बताने जा रहा हूँ। अगर आप इतना सा ध्यान एग्ज़ाम का दिन रख लेते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए 4 से 5 नंबर आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि मैं खुद चौकीदार का एग्ज़ाम लिख चुका हूँ और दोस्तों एग्ज़ाम को पास भी कर चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मेरे पास अनुभव है कि बच्चा को क्या परेशानी होता है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो सारे कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि दोस्तों लास्ट में हम यही बताएंगे कि अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आप 50 में से 45 प्रश्न बना लिए, लेकिन 5 प्रश्न ऐसा है जो आप नहीं बना पा रहे हैं। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ठीक है, उस कंडीशन में 5 क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, या आपसे 10 क्वेश्चन नहीं बना तो उसको आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, सारे कुछ आपको अंत तक बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं ये एग्जाम के दिन करना है। ठीक है, मतलब एग्जाम के दिन सुबह से लेकर एग्जाम हॉल तक का जितना भी सफर होता है, सारी चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जितना भी झारखंड चौकीदार वाले हैं, चाहे आप किसी भी जिला से हैं, सभी जिला के लिए दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आपको आराम से सुबह सो के उठना है, पूरा भरपूर नींद लेना है। ठीक है, और बढ़िया से नहा धो के फ्रेश होके आपको टाइम पर जो एडमिट कार्ड में आपका लिखा हुआ है उस टाइम के अंदर आपको पहुंच जाना है। ठीक है, पहुंचने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके पास एडमिट कार्ड है कि नहीं। जब आप रूम से निकलेंगे तो आप अपना बैग में एक बार जरूर चेक करेंगे कि आपके पास प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपके पास है कि नहीं। ठीक है, दूसरा चीज़ पहचान पत्र, कोई एक पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक होना चाहिए। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले लीजिए। इनमें से कोई एक आप लोग पहचान पत्र जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, तीसरा चीज़ 2 रंगीन फोटो। ठीक है, 2 रंगीन फोटो आपको ले जाना है। उसके बाद चौथा चीज़ आपको ध्यान रखना है 2 काला या नीला पेन। ठीक है, तो आपसे हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग काला पेन ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम मार्कशीट में होता है तो दोस्तों काला पेन बेस्ट होता है। ठीक है, और अगर आपका एग्जाम दोस्तों और मार्कशीट नहीं होगा, डायरेक्ट आपको बोलेगा क्वेश्चन में ही आपको टिक लगाना है, तो फिर आपका कोई पेन से चलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई सारे जिला में और मार्कशीट से भी एग्जाम लिया गया है, और कई सारे जिला में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पे आंसर लगाया है, मतलब लगवाया है, और क्वेश्चन देता भी नहीं है निकलने वक्त, मतलब क्वेश्चन लेके घर आने नहीं देता है। ठीक है, कि उसी में आप टिक लगाते हैं तो क्वेश्चन जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं रामगढ़ में एग्जाम हुआ, उसमें और मार्कशीट दिया था, लेकिन जब बोकारो में एग्जाम हुआ उसमें मार्कशीट नहीं दिया था। डायरेक्ट उसमें क्या बोला गया कि आप लोग क्वेश्चन में ही टिक लगाइए, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया उसी में टिक लगाइए, जमा कीजिए पूरा क्वेश्चन को ही। तो इस तरह से बोला गया था। तो अगर आपका एग्जाम मार्कशीट में होता है तो आप लोग काला पेन का यूज करेंगे, और अगर आप लोग का एग्जाम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ही लगाने बोलेगा तो आप कोई पेन यूज कर सकते हैं, काला नीला पेन में कोई पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ दोस्तों आप लोग जाने से पहले अपना बैग में चेक कर लेना है इतना कुछ है कि नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहुंचना 10 बजे तक पहुंचना है। ठीक है, आपके एडमिट में लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे तक। रिपोर्टिंग टाइम मतलब 10 बजे से शुरुआत है। ठीक है, यानी आपको दोस्तों 10 बजे तक यानी आपको पहुंच जाना है। अगर आप एग्जाम में लेट करते दोस्तों तो यकीन मानिए आप टेंशन में रहेंगे। ठीक है, अगर 5 मिनट देरी हो गया और घुसने ही मिल गया दोस्तों तो आप टेंशन में बने रहेंगे। इसलिए आप कोशिश करेंगे उस दिन टाइम से पहले पहुंचने का। ठीक है, कि दोस्तों मेरा कई सारे ऐसे दोस्त थे जो लेट में पहुंचे थे और उनका एग्जाम बहुत ही खराब गया, क्योंकि दिमाग में फिट हो जाता है कि मेरा लेट हो गया, मेरा 10 मिनट लेट हो गया, इस तरह आपको दिमाग में चलते रहेगा। ठीक है, और स्पीड में जाएंगे, थोड़ा आपको समय लगेगा वहाँ पर ढलने में। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन क्या है कि आप अगल बगल से थोड़ा बहुत अपना दोस्त से बात भी कर सकते हैं पहले, लेकिन एग्जाम के समय नहीं बात करना है। ठीक है, अभी हम बताएंगे सारी चीज़, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, और लास्ट में यही बताएंगे कि अगर आप क्वेश्चन बना नहीं सक रहे हैं तो लास्ट में आप क्या करेंगे। ठीक है, वो भी आपको हम ऑप्शन भी बताने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम का बात करते हैं, वो तो एग्जाम से बाहर का बात हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या सावधानी बरतना है। ठीक है, सबसे पहला बात सावधान रहें। कहने का मतलब है दोस्तों आप किसी से ज़्यादा बात ना करें। एग्जाम हॉल में जब घुस जाएंगे उसके बाद आप किसी से ज़्यादा बात ना करें। ठीक है, क्या वो आपको गुमराह करेंगे कि आप क्या क्या पढ़ के आए हैं, हम ये पढ़े हम ये नहीं पढ़े हैं। अगर वो बताएंगे कि हम बहुत सारा पढ़ लिए हैं तो आपका फिर टेंशन हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हम तो पढ़े ही नहीं ये चीज़, आप तो ये चीज़ पढ़ के आए हैं, तो इस तरह आपके दिमाग में चलने लगेगा। इसलिए आप किसी दूसरे से ज़्यादा बात ना करें। कि दोस्तों अभी के समय में बहुत कोई ऐसा है जो पढ़ा भी नहीं रहेगा, बोलेगा हम बहुत पढ़ के आए हैं, हम सब कुछ पढ़े हैं, ऐसा बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं सोचना है दोस्तों। वहाँ पर मान के चलना है कि सबसे अधिक हमें जानते हैं,
आपको अपने ऊपर भरोसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, अपने ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगल बगल से बचें। जब जैसे बताएं आपको अगल बगल से बचना है, ठीक है। अगर कोई आपको आंसर बता रहा है दोस्तों, तो उसका आंसर को आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको जो आता है वही लिखेंगे। दोस्तों अभी के ज़माने में कोई भी दूसरे को भला नहीं चाहता है, वो चाहेगा कि आपको गलत कराएं, ठीक है। क्योंकि कई सारे दोस्त का मेरा हो चुका है, वो लोग किसी दूसरे का देख के वो लोग थोड़ा बहुत लिखा, अगर मौका मिला, एक दो दोस्त वो बोला कि हमें थोड़ा बहुत मौका मिला था तो एक दो को हमको बता दिया, एक दो क्वेश्चन, और वो सारा गलत बता दिया वो, तो उसका बाद साथ तो फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो आप दूसरे से बचे, दूसरा का कुछ भी बनाए, आप जो बनाने जान रहे हैं आप उसी को बनाइए, जो नहीं जान रहे उसका तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर वो नहीं पूछना है, ठीक है। तो आपको पता है आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है एग्जाम में, चौकीदार एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता, इसलिए आप क्या करेंगे, सभी 50 के 50 प्रश्नों को बना के आएंगे, किसी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है, आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, 50 का 50 बना के आएंगे। भले आपका 50 का 50 नहीं जान रहे हैं आप, लेकिन आपको सबको बनाना है, क्योंकि आपका नंबर उसमें नहीं कटेगा, गलत होने से कोई नंबर नहीं कटेगा, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, तनाव मुक्त रहें, आपको बिंदास, एकदम बिंदास रहना है, एकदम टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जाम खराब जाएगा, एकदम अच्छा जाएगा, इस तरह का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। वो हमसे आगे निकल जाएगा, उसका नौकरी हो जाएगा, मेरा अच्छा नहीं गया तो हम तो रुक जाएंगे, मतलब इस तरह का नहीं सोचना है। आपको एकदम टेंशन मुक्त रहना है, तनाव एकदम मुक्त रहना है, ठीक है। मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, अगर आप लोग उस दिन टेंशन में पढ़े, ये नहीं पढ़े वो पढ़े हैं, इसे उसे पूरा दिमाग में चलने लगा, तो एग्जाम बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को कमजोर ना समझे, जैसे बताएं अपने आपको कमजोर नहीं समझना है, ठीक है। ये तो हुआ एग्जाम हॉल के अंदर का बात हुआ, किसी से बात नहीं करना है, दूसरे का आंसर लिखने से बचना है। दोस्तों कई सारे से बच्चा होते हैं, थोड़ा सा देखने को मौका मिल जाता है, फट से देख लेता है और फटाक से वो अपने आंसर टिक लगा देता है, और रूम आके देखता है गलत हो गया। तो आपको बिल्कुल दूसरे पर भरोसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया एग्जाम हॉल की बात। अब हम बातें करते हैं आप लोग से तुक्का कैसे लगाएंगे, ठीक है। तुक्का कैसे लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि चौकीदार एग्जाम में तुक्का उतना अच्छा तुक्का जो है दोस्तों वो उतना अच्छा काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता दोस्तों, क्योंकि जो चौकीदार का एग्जाम हो रहा है वो डीसी का हाथ में होता है, डीसी एसपी मिलकर इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, तो उन लोग के मूड पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारा फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा, लेकिन हम जो ही बताएंगे 3 चीज़, वो 3 चीज़ आपका एग्जाम जरूर काम करेगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मान लो एक राउंड तक पूरा बना लिए, 50 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो आप एक राउंड आपको पूरा बनाना है खुद से। मान लीजिए खुद से आप बनाए एक स्टार्टिंग से, ठीक है, तो आपका 30 प्रश्न मान लेते बन गया। सपोज आपका 30 प्रश्न आप आराम से बना लिए, तो बचा आपका 20 प्रश्न, ठीक है। बचा आपका कितना, 20 प्रश्न ही बचा। अगर 20 प्रश्न में से अब आपको डाउट होना शुरू हो गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तब आप ऑप्शन में देखेंगे क्या उपयुक्त दोनों वहाँ पर ऑप्शन में कुछ है, उपयुक्त दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। मान लेते हैं गोड्डा जिला का रहने वाले हैं आप, ठीक है, मान लेते गोड्डा जिला के बारे में एक प्रश्न पूछा, कोई भी एक प्रश्न पूछ दिया गोड्डा जिला के बारे में कि इनमें से कौन सा खनिज गोड्डा जिला में पाए जाते हैं, या पूछेगा नीव में से कौन सी नदी गोड्डा जिला से होकर बहती है। ऑप्शन लिखा रहेगा सुंदर नदी, मयूराक्षी नदी, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से दोनों रहेगा या उपयुक्त दोनों रहेगा, उसको टिक लगाना है, ठीक है, हमेशा। अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दिया, अगर आप नहीं जान रहे तो करना, अगर जान रहे तो कोई बात नहीं, आप बना के निकल जाएंगे पहले ही। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो देखेंगे कि उपयुक्त दोनों ऑप्शन दिया हुआ है क्या, उपयुक्त दोनों या इनमें से दोनों, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है क्या। अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इस ऑप्शन को टिक लगाएंगे, उपयुक्त दोनों वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए उपयुक्त दोनों नहीं दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में दिखाई दिया आप लोगों को इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी दिखाई दिया, उपयुक्त में से सभी, जैसे मान लेते हैं प्रश्न जैसे कि पूछा कि इनमें से कौन सा खनिज गोड्डा जिला में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी फेल्सपार, या उपयुक्त सभी। अगर उपयुक्त सभी या इनमें सभी दिखा तो आपको उसमें टिक लगाना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर अगर दोनों रहा तो, अगर ये दोनों ऑप्शन रहा तो क्या करेंगे, अगर ये दोनों ऑप्शन रहा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा उपयुक्त दोनों वाला टिक लगाएंगे। अगर ऐसा कंडीशन आया ये दोनों आपका ऑप्शन में रहा, ठीक है, तो आप उपयुक्त दोनों वाला में टिक लगाएंगे, ठीक है। तीसरा ट्रिक, जिला संबंधित ऑप्शन, जिला से संबंधित ऑप्शन, ठीक है, जिला से संबंधित ऑप्शन। कुछ भी क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा मंदिर, पूछेगा या ऐसा कुछ भी दे दिया, एक मंदिर का नाम दे दिया, बोलेगा ये कौन सा जिला में है, तो आप जिस भी जिला का आप चौकीदार के एग्जाम लिखने गए हैं आपको उसी जिला को टिक लगाना है। आप समझ पा रहे हैं,
जिला 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 समिति कोई भी ऑप्शन रहेगा, मतलब गोड्डा जिला के हैं तो ऑप्शन देखिए गोड्डा लिखा हुआ कहीं पर क्या, अगर गोड्डा लिखा हो दोस्तों तो उसी में टिक लगाना है। ठीक है, गोड्डा जिस भी ऑप्शन दिया रहेगा उसी में टिक लगाना है। मतलब आप जिस जिला से धनबाद चौकीदार लिख रहे हैं दोस्तों तो धनबाद जो भी ऑप्शन रखेंगे धनबाद को टिक लगाएंगे। अगर हमारे पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं तो पूर्वी सिंहभूम जिस भी ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन का टिक लगाना है। आपको ऑप्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 ट्रिक दोस्तों आपका एग्जाम में बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं खुद इस ट्रिक को अप्लाई भी किया था, मैं करता हूँ एग्जाम में। ठीक है, और भी कई सारे ट्रिक हैं, लेकिन चौकीदार एग्जाम में दोस्तों वो ट्रिक काम नहीं भी कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि डीसी के हाथ में होता है ये, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाता है, कोई एनसी नहीं बनाता है क्वेश्चन को, वो डीसी सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसके मूड पर डिपेंड करता है, तो पता नहीं वो सब चीज़ ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो। ठीक है, तो इतना कुछ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप आराम से 4 से 5 मिनट आराम से दोस्तों गेन कर सकते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं आप लोग से, सभी को ध्यान देंगे थोड़ा सा दोस्तों। मैं सभी जिला के लिए आप लोग की अच्छा तैयारी के लिए हम नोट्स और प्रैक्टिस सेट देना शुरू कर दिए। कई सारे बच्चे का डिमांड आया था कि सर आप प्रैक्टिस सेट दीजिए, पूरा संपूर्ण नोट्स दीजिए, पूरा नोट्स दीजिए, जो भी आता है एग्जाम में सब कुछ नोट्स दीजिए। हम लोग ठीक है, सब कुछ नोट्स मिल जाएगा। अभी टाइपिंग चल रहा है। ठीक है, टाइपिंग में हम 2-4 टीचर को लगा दिए हैं, क्वेश्चन बनाने में सभी को लगा दें। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो मैं खुद से सेट करता हूँ, खास करके क्वेश्चन को मैं अपने हाथों से लिखता हूँ। बाकी नोट्स सारे टीचर बनाते हैं मिल के, उसमें मैं भी चेक करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को हम खुद से बनाते हैं ताकि आप लोग का पास गलत क्वेश्चन ना जाए। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन खुद से बनाता हूँ। और मैं अभी गोड्डा जिला वालों को दिया भी हूँ क्वेश्चन, सारा कोर्स, फुल कोर्स और नोट्स जो भी हो तो सारा कुछ दे दिए हैं। प्रैक्टिस सेट दीजिए तो आप लोग बताएं कमेंट करके गोड्डा जिला वाले कि आप लोग कैसा लगा। ठीक है, बाकी आप लोग नोट्स दिए हो कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कम समय होने के कारण गोड्डा जिला को बहुत सारा हम बुक से भी फोटो खींच के दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन सभी जिला में ऐसा नहीं देंगे क्योंकि अभी टाइपिंग चल रहा है। ठीक है, वो तो गोड्डा जिला का जल्दी हो रहा है, इसीलिए हम लोग को जल्द में तैयारी की वजह से हम लोग ऐसा किए। ठीक है, तो देखिए सभी जिला वाला ध्यान देंगे आप लोग क्या क्या मिलने वाला है। आप लोग को जिला नोट्स मिलेगा। ठीक है, जिला नोट्स, अब जिस भी जिला से हैं उस जिला का संपूर्ण आपको नोट दिया जाएगा, संपूर्ण नोट्स। ठीक है, उसके बाद झारखंड जी के नोट्स आप लोग दिया जाएगा, फिर सामान्य अध्ययन नोट्स आप लोग दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों सामान्य अध्ययन से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, 2 से 3 ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका वो 2-3 प्रश्न भी बन जाए। ठीक है, इसीलिए हम सामान्य अध्ययन का भी नोट देते हैं, क्योंकि सबको पता है सामान्य अध्ययन समुद्र होता है, बहुत कुछ उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन हम बस 15-20 टॉपिक आपको दे देंगे, मतलब 5-6 पेज का दे देंगे, उसी को पढ़ते जाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, 2-3 नंबर की वजह से 4 नंबर सब कितना पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद 5 प्रैक्टिस सेट जिसे आप प्रैक्टिस करके आप एग्जाम लिखने जा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं। ठीक है, आप कितना प्रश्न कितना मिनट में बना पा रहे हैं, ये सारा आपको नॉलेज मिलेगा। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और पूरी एग्जाम ओरिएंटेड जिस प्रकार से आपका एग्जाम पूछा जाएगा उसी प्रकार से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट बनाने में दोस्तों हम दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि अभी जो एग्जाम होने वाला है गोड्डा जिला का, उसमें कुछ चेंजिंग करता है क्या क्वेश्चन पूछने में, इसलिए हम कई सारे जिला का भी रोक दिए हैं क्वेश्चन बनाने में, मतलब प्रैक्टिस सेट बनाने में। हम चाहते हैं कि जैसे एग्जाम होते जा रहा है सभी जगह पे कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है सभी को देखते हुए नोट्स मतलब तैयार किया जा रहा है प्रैक्टिस सेट को। इसलिए थोड़ा आराम बनाकर, धैर्य बनाकर रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग सबको दिया जाएगा, थोड़ा हम लेट में देंगे लेकिन देंगे बहुत ही बढ़िया। ठीक है, उसके बाद गणित, देखिए गणित भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन दोस्तों गणित बहुत सारे जिला में नहीं पूछा गया है, बस कह सकते हैं एक रामपुर जिला में पूछा गया है, बाकी एक आध जिला में पूछा गया है, वो भी 1-2 क्वेश्चन। दूसरा जिला में जो पूछा है 1-2 क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, सिर्फ रामपुर जिला में दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन पूछा था, बाकी उसके बाद जितना भी जिला का एग्जाम हुआ है लगभग दोस्तों किसी एग्जाम में मैथ्स नहीं पूछा है। ठीक है, लगभग किसी एग्जाम में मैथ्स नहीं पूछा है, इसलिए दोस्तों हम सिर्फ पूछा हुआ प्रश्न आप लोग करा देंगे। ठीक है, जो भी पूछा गया अभी उससे रिलेटेड प्रश्न आप लोग हम दे देंगे। ठीक है, ताकि इतना करके जाइए, अगर मान लेते हैं अगर पूछता है एग्जाम में तो कम से कम 2-3 नंबर मान ले पूछ दिया तब लोग उसको बना सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल पूछेगा, इसमें कोई हार्ड नहीं पूछेगा, एकदम बच्चा मतलब क्या बोले 5-6 क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को बना देगा। भिन्न का जोड़ पूछता है, फिर पूछता है कि आप बाजार गए 10 रुपये का लौकी खरीदें, 20 रुपये किलो आलू खरीदें। ठीक है, तब 1 किलो आलू और 2 किलो कद्दू का लौकी खरीदें, तब का कितना पैसा देना होगा, तो कोई भी इसको बना देगा। ठीक है, फिर पूछेगा 510 का 20% कितना होगा, ऐसा प्रश्न, मतलब छोटे छोटे प्रश्न पूछेगा आपसे। ठीक है, और हम आपको दे भी देंगे, पूछा हुआ प्रश्न आपको दे भी देंगे ताकि आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3-4 जिला का पूछा गया प्रश्न, देखिए ये बहुत जरूरी है आप लोगों को। 3-4 जिला में जो पूछा गया है अभी तक, ठीक है, जो भी एग्जाम में आया हुआ है वो आपको PDF आपको दे देंगे ताकि आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। ठीक है, आप लोग खुद देखेंगे, ऐसा नहीं कि जो सर बोल रहे हैं उसी विश्वास करना, ऐसा नहीं। क्योंकि दोस्तों
आपको हम प्रूफ के साथ सब कुछ देंगे। इसलिए आप 3-4 जिला का हम आप लोग को क्वेश्चन भी दे देंगे, ताकि आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि आप लोग खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है डाउट ग्रुप। दोस्तों आपको कई सारा डाउट होगा, क्योंकि जिला है, जिला संबंधित पूछेगा तो जिला में बहुत सारा डाउट होता है, बहुत डाउट, भर भर का डाउट होता है। ठीक है, उस डाउट को दूर करने के लिए आप लोग को ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो भी बच्चा कोर्स लेंगे तो सिर्फ उसी का व्हाट्सएप ग्रुप, डाउट ग्रुप बनेगा। ठीक है, सही बच्चा का नहीं, जो कोर्स खरीदेंगे उसी का बनेगा। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे क्षेत्र भाषा भी नहीं पूछता है। ठीक है, रामगढ़ जिला में भी नहीं पूछा है, बहुत सारे जिला में नहीं पूछा है, बट कोई कोई जिला में 2-3 प्रश्न पूछता है, 2-3 प्रश्न कोई कोई जिला में पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा से, वही बहुत ही नॉर्मल, क्योंकि दोस्तों को पता है जो क्षेत्रीय भाषा होता है वो सभी जिला में 3-4 भाषा बोला जाता है। अगर बोकारो का ही बात करते हैं तो वहाँ खोरठा भी बोलते हैं, वहाँ संथाली भी बोलते हैं, वहाँ पचपरगनिया भी बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी का क्वेश्चन छापेगा अलग अलग, हालांकि ऐसा छाप भी सकता है। ठीक है, आप देखें, मान लें गोड्डा जिला वाले हैं, मान लेते हैं, तो गोड्डा जिला में बहुत कोई खोरठा भी रखे हैं, बहुत कोई कुछ और दूसरा भी भाषा रखे हैं, तो क्या अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा? दोस्तों ये संभावना बहुत ही कम है। अगर पूछेगा भी दोस्तों तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही हल्का, जो आप आराम से बना सकते हैं। ऐसा आसान कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि दोस्तों क्षेत्र भाषा बहुत सारा होता है। मान लेते खोरठा पूछ दिया, दूसरा बच्चा खोरठा रखबे नहीं किया था, कुछ और रखा था, तो वो तो फिर हंगामा करेगा कि सर हम तो खोरठा रखे थे, खोरठा इतना हार्ड पूछ दिया, कैसे बनाएंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन आसान पूछ दिया और जो खोरठा नहीं रखा है वो भी बना लिया, तो फिर तो हंगामा वो नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं रखा था फिर भी बना लिया खोरठा। इसलिए वो जानबूझ के बहुत ही आसान प्रश्न देगा लैंग्वेज में, इन क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, तो इतना कुछ दोस्तों आप लोग के लिए हम तैयार कर रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा के लिए दोस्तों हम खोटा नोट्स फिर भी दे देंगे आप लोग को। बाकी जो दूसरा अन्य कुछ रखे होंगे दूसरा भाषा, उनके लिए हम प्रयास करेंगे, अगर हमको मिलता है अच्छा नोट्स, ठीक है, तो आप लोग हम दे देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग देख रहे हैं लगभग सभी नोट्स आप लोग को मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आप लोग को ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं देना है, बहुत ही कम, 100 रुपया से भी आपको हम कम लेंगे। ठीक है, इतना कुछ आपको देंगे, इतना अगर आप लोग नोट्स पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले, तब यकीन मानिए आपका एक सिलेक्शन निश्चिंत है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी तक गोड्डा जिले वाले कोई अगर नहीं नोट्स लिए हैं तो आप लोग जरूर नोट्स ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपसे हम 50 और 40 रुपया लेके बड़ा आदमी हम नहीं बन जाएंगे। ठीक है, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, उस दिन हमें लगेगा कि हाँ मेरा नोट्स से कोई बच्चा का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जरूर नोट्स को खरीद लेंगे, जो भी गोड्डा जिले वाले हैं। बाकी जिनका जो भी जिला में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है सभी का बन रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग दोनों जगह जुड़ जाइएगा ताकि आपको PDF वहाँ से मिल सके। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।